जी गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को नमस्ते। कुछ खास बिंदु हैं पूज्य चारी जी द्वारा जिन्हें प्रस्तुत करती हूँ। अभ्यासियों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि मालिक बार बार क्यों आते हैं, उसका क्या अभिप्राय है। दूसरे नए मार्ग पर चलने के लिए पहले मार्ग को छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सूखा भी रहूं और तैर भी लूं, मैं धरती पर भी खड़ा रहूं और उड़ भी लूं। अस्तित्व की दूसरी स्थिति में जाने से पूर्व पहली स्थिति को त्यागना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए की गई प्रार्थना स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन स्वयं के लिए की गई प्रार्थना भीख मांगना है। अतृप्त इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। यह दिमागी सोच को धुंधला कर देता है, जिससे आत्म विनाश होता है। प्रसन्नता वह मानसिक स्थिति है जिसमें आप बाहरी संसार पर निर्भर नहीं होते। विश्वास दिमाग को खोलता है और पूर्व धारणा उसे बंद कर देती है। हम इच्छा शक्ति के दिशाहीन होने के कारण हमेशा खतरे में हैं। जब किसी अभ्यासी ने कहा कि मालिक दिशा देते हैं, तो उन्होंने कहा, नहीं, सफाई दिशा देती है। तुम्हें सही दिशा चुननी है और स्वयं को उसी दिशा में परिष्कृत करना है। भेंट स्वीकार करने में भी उसे लौटाने का डर होता है, यह भी अहम है। प्रेम कभी लौटाया नहीं जा सकता। आप केवल प्रेम कर सकते हैं। आप प्रेम को जितना देते हैं उतना ही उसे पाते हैं, और कायदा यही है कि आप इसे सबको सब समय दें। प्रेम एक तरफा मार्ग है जो दिल से अनंत तक जाता है। वास्तविक विवाह कई जन्मों में अपनी आत्मा के साथी को खोजने की प्रक्रिया का अंत है। प्रेम के साथ किया हर काम समस्याओं को सुलझाता है। अनुशासन संकल्प शक्ति और इच्छा को संतुलित करता है। संकल्प शक्ति दिल से आती है, न कि दिमाग से। माता पिता केवल सांसारिक वंश परंपरा के लिए होते हैं और गुरु आध्यात्मिक परंपरा के लिए। स्वयं को वैसे प्रदर्शित करना जैसे हम नहीं हैं केवल ढोंग है। माता पिता को अपनी महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर नहीं थोपनी चाहिए, उन्हें स्वयं निर्णय लेने दें। संसार को बदलने का प्रयत्न मत करो, स्वयं को बदलो। जब तुम कठिन परिश्रम करते हो, हृदय से काम करते हो, तो कोई आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। इच्छा शक्ति निर्णय लेने और उस निर्णय को कार्यान्वित करने के बीच का बल है, जैसे कि मस्तिष्क में अंतर्ग्रथन। सक्रिय इच्छा शक्ति अनुशासन है। प्रेम करने की अनिच्छा प्रेम करने की असमर्थता से भिन्न है। मास्टर ने कहा, बाबूजी के अनुसार चिंता दिशाहीन विचार है। खुशी क्षणिक है, लेकिन हर्ष एक स्थिति की अवस्था है। बाबूजी कहते थे, कुछ भी इतना आसान नहीं जितना कि वह दिखता है, और कुछ भी इतना मुश्किल नहीं जितना वह दिखता है। कुछ भी। एक अभ्यासी ने आकर गुरुदेव से कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, हम सभी को सहायता चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम मेरी सहायता करो, और इसी प्रकार हम साथ साथ चलें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हंसता हूँ, लेकिन मजाक नहीं करता हूँ। मैं गंभीर हूँ। मैं अपनी सहायता देने का वचन देता हूँ, तुम भी मेरी सहायता करो। हमारी गोष्ठियाँ शिक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा देने के लिए होनी चाहिए। इस क्षेत्र में लोगों की जीवन शैली के बारे में बातचीत करते हुए गुरुदेव ने कहा, परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से आ रहा है। इस परिवर्तन का धैर्य और प्रार्थना के साथ
इंतजार करना चाहिए। अक्लमंदी और चालाकी में यह अंतर है कि अक्लमंदी में केवल एक ही विकल्प होता है जो स्वार्थ से परे होता है, परंतु चालाकी में हमारे पास कई विकल्प होते हैं और उनके पीछे स्वार्थ होता है। हमें अपने काम को मिशन के काम से अलग नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। यह पूछे जाने पर कि मालिक के लिए प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, उन्होंने कहा, नवविवाहित दंपति विवाह के तुरंत बाद ही एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, जबकि उनके जन्मदाता अलग अलग हैं। यह कैसे संभव होता है? यह प्राकृतिक है, इसे सिखाया नहीं जाता। यह संसार मौज मस्ती के लिए नहीं है, हमें पंचेंद्रियां सीखने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दी गई हैं। देखने के लिए, सुनने के लिए, आभास के लिए, स्वाद और गंध की अनुभूति के लिए, परंतु हम इनका प्रयोग अपने आनंद के लिए करते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है दिशा दिखाने के लिए और दिल दिया है सही दिशा में चलने की इच्छा शक्ति प्रदान करने के लिए। यहाँ हमें उन मानवीय गुणों को विकसित करना है जो हम में नहीं है। हम मानव रूप में पैदा तो हुए हैं, परंतु हमारा आचरण गलत है और फिर हम पशुओं को दोष देते हैं, जैसे वह कुत्ते की तरह भौंक रहा है। मालिक ने बारंबार अनुशासित होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक बात जिसके कारण भारत अन्य देशों से अलग है वह है अनुशासनहीनता। हमें अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। वेद भी 2 भागों में विभाजित है, कर्मकांड जो भौतिक जीवन से संबंधित है और ज्ञान कांड जो उच्चतर जीवन से संबंधित है। हमें पहले को छोड़कर दूसरे को अपनाना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। हमें अपना जीवन सादा एवं प्रकृति के अनुकूल बनाना चाहिए, जैसे प्रातः जल्दी उठना, सादा भोजन खाना आदि। हम फिल्म देखने के लिए आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जल्दी पहुंच जाते हैं, परंतु सत्संग को कोई प्राथमिकता नहीं देते। अब सतत स्मरण के लाभ के बारे में समझते हैं। सतत स्मरण हमें मालिक की उपस्थिति तथा उसका साथ होना सुनिश्चित करता है। कार्य करने के समय हमारी क्षमता, बुद्धि, कौशलता के अतिरिक्त मालिक की क्षमता का प्रवाह हम में होता है। वह कार्य उचित व बेहतर तरीके से होता है। सतत स्मरण की स्थिति में किए जाने वाले कार्य का संस्कार नहीं बनता, अतः हमारा आगे इन कार्यों का संस्कार रूपी भोग से बचाव हो जाता है। मालिक की आज्ञा का पालन सहज रूप में हो रहा होता है। जो हम यहाँ कर्म करते हैं वह निश्चित ही पूर्व संचित संस्कार का प्रतिफल है, अतः उन संस्कारों का भोग कर क्षीण होना तथा अब सतत स्मरण में कर्म किए जाने से आगे के लिए संस्कार न बनना, यानी पूर्व कर्म का क्षय एवं नवीन कर्म का सृजन न होना, यह सतत स्मरण की ही फलश्रुति है। जिस तरह हृदय के संकुचन व फैलाव से रक्त सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में परिभ्रमण कर जीवनीय शक्ति, ऑक्सीजन आदि पहुंचाता है, उसी के साथ यदि मालिक की याद, मालिक का स्मरण भी हृदय से किया जाए तो हमारे सारे शरीर को मालिक की ऊर्जा, दिव्यता व कृपा का प्रवाह सहज ही मिल सकता है। यदि मन को सतत स्मरण की राह पकड़ा दी जाए तो उसकी स्वाभाविक चंचलता भी शांत होकर नियमन की राह पकड़ लेगी। उसका प्रतिक्षण विचारों का प्रवाह भी सतत स्मरण के प्रवाह में बदल सकता है व संयमित हो सकता है। भूमि के 2 टुकड़ों में जो अंतर है
वही अंतर हृदयों के बीच है, एक उपजाऊ है, दूसरा नहीं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, तुम अपने हृदय में मेरे द्वारा बोए हुए बीज को उगने दो। मैं तुम्हारा हृदय स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद।